डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर को बढ़ाया माल भाड़ा, किराए में 15% की बढ़ोतरी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सोमवार को बुलाई आपात बैठक। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कीमतें वापस लेने की मांग न मानने पर मंगलवार से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। ट्रांसपोर्टर्स का दावा, डीजल की कीमतों से आम आदमी पर बढ़ेगा बोझ, महंगे होंगे जरूरी सामान, ट्रांसपोर्ट कारोबार पर भी होगा असर। डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद मुंबई में बढ़ी सब्जियों की कीमत, कई मंडियों में दिखाई दिया असर। दिल्ली की सब्जी मंडियों में भी दिखा डीजल की बढ़ी कीमतों का असर, सब्जियों की कीमतों में 5 से 25 रुपए तक का इजाफा। डीजल रसोई गैस की मूल्य वृद्धि पर समाजवादी यूनियन सभा का बनारस के प्रदर्शन, स्टेशन पर खड़ी सुल्तानपुर पैसेंजर को रोका। बनारस में कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन, सरकार के पुतले फूके गए। महंगाई की नई किस्त से सड़कों पर उतरे बेहाल लोग, कानपुर में सिलेंडरों को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। महंगाई की नई मार का भोपाल में भी विरोध, डीजल गैस की कीमतों में इजाफे से लोगों में गुस्सा। अमृतसर में भी सड़कों पर उतरे लोगों ने जताया अपना विरोध, पुतला फूंककर दिखाई अपनी नाराजगी। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कीमतों में बढ़ोतरी पर जताया विरोध, डिप्टी सीएम अजीत पवार की सरकारी गाड़ी रोकी। डीजल और रसोई गैस कीमतों पर सरकार से बचाव में उतरे एनसीपी के नेता, लेकिन शरद पवार ने टिप्पणी करने से किया इनकार। एनसीपी नेता तारिक अनवर की दलील, कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला पर खुशी नहीं, लेकिन सरकार ने मुश्किल में लिया है ये फैसला। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में किया विरोध प्रदर्शन, कीमतों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी जताई नाखुशी, कहा कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ेगी आम लोगों की मुसीबत। पटना में बीजेपी विधायक का विरोध का अनूठा तरीका, साइकिल सवारी कर जताई डीजल रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर अपनी नाराजगी। बीजेपी के विधायक रामेश्वर चौरसिया का आरोप, घोटालों से ध्यान हटाने की केंद्र की कोशिश है। अहमदाबाद में भी लोगों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर सिलेंडर लेकर जताई अपनी नाराजगी। बेंगलुरु में सरकार के फैसले के खिलाफ उतरे लोग, पोस्टर बैनर लेकर जताया फैसले का विरोध। जम्मू में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महंगाई की मार से बेहाल लोगों का ये फैसला वापस लेने की अपील। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा केंद्र के फैसले से बढ़ेगी डीजल और रसोई गैस की कालाबाजारी। नरेंद्र मोदी की दलील, कहा इस तरह के फैसलों से आम आदमी पर हर महीने 700 से 800 रुपए की ज्यादा मार पड़ेगी। बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने भी कीमतों में बढ़ोतरी पर जताई नाराजगी, कहा सरकार को नहीं है जनता की परवाह। कर्नाटक में बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने भी सरकार पर बोला हमला, कहा जनता के हित में नहीं है सरकार का फैसला। डीएमके के मुखिया करुणानिधि की दलील, कहा कीमतों में बढ़ोतरी से पहले हमसे नहीं की गई कोई भी बातचीत। तेल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के सवाल पर चिदम्बरम ने साधी चुप्पी, बिना जवाब दिए हुए रवाना। डीजल गैस की कीमत में बढ़ोतरी पर सरकार की बहानेबाजी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया बोले मजबूरी में बढ़े दाम। मोंटेक सिंह अहलूवालिया की दलील, कहा दाम न बढ़ते तो तेल कंपनियां हो जाती बर्बाद। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अर्पिता सिंह की अजीब व गरीब दलील, कहा महिला होने के नाते समझ सकती हूं गृहिणियों की मुसीबत। कांग्रेस के नेता जगदम्बिका पाल का बयान, कहा सरकार को लेने पड़ते हैं कड़े फैसले। महंगाई पर विपक्ष और सहयोगियों के हमले पर कांग्रेस की सफाई, मनीष तिवारी बोले सरकार की मजबूरी समझे विपक्ष। मनीष तिवारी की बीजेपी को खरी खोटी, बोले केवल विरोध के लिए विरोध न करे बीजेपी की तो आदत ही हो गई है विरोध करने की। तेल की कीमतों पर न हो राजनीति, सरकार के मंत्री बताएंगे जनता को फैसले की मजबूरी।
डीजल रसोई गैस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की दलील का 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं हम, हमें रहना चाहिए, इसके लिए तैयार। केंद्र के फैसले पर पुनर्विचार पर शीला ने बुझाई पहेली, बोली अभी तो हुई है शादी, आप चाहते हैं एक साथ हो जाए मंगनी, शादी और तलाक। फेसबुक पर ममता बनर्जी ने जताई डीजल गैस में बढ़ोतरी पर नाराजगी, बोली महंगाई के बोझ के तले दबी जनता पर एक और मार पड़ी है। ममता बोली केंद्र के फैसले से मैं हूं हैरान, केंद्र सरकार का फैसला आम लोगों के खिलाफ। डीजल गैस पर फैसले से बुरी तरह से प्रभावित होंगे आम लोग, तृणमूल मुखिया की दलील, सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीज होगी महंगी। आम लोग और किसानों पर पहले से है महंगाई का बोझ, ममता बोली फैसले पर सरकार को करना चाहिए विचार। किसानों और आम लोगों को ममता ने बताया खासा अहम, सरकार से अपील की कि जल्द वापस ले फैसला। दिग्विजय सिंह ने छिड़का डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का नमक, बोले सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को करे डीरेगुलेट। दिग्विजय बोले पेट्रोलियम पदार्थों पर बड़ी काफी ज्यादा सब्सिडी, किसानों और मध्यम वर्ग को दी जाए दूसरे तरीकों से राहत। गरीबों पर महंगाई की मार के बीच दिग्विजय सिंह के सुर, बोले गरीबों को सीधे अकाउंट में पैसे भेजकर दी जाए सब्सिडी। डीजल गैस की कीमतों में इजाफे पर सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात का बयान, सरकार के फैसले का आम लोगों पर पड़ेगा बुरा असर। प्रकाश करात का ऐलान, सभी दलों को बताकर सरकार के खिलाफ करेंगे जबरदस्त आंदोलन। नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला, बोले मौजूदा सरकार नहीं सुधार सकती देश की अर्थव्यवस्था। डीजल गैस की कीमतों पर नीतीश कुमार की सरकार से अपील, केंद्र घटाए बढ़ी हुई कीमतें फौरन। महंगाई की नई किस्त पर बोले लालू प्रसाद यादव, कोर कमेटी में नहीं हुई थी डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की बात। डीजल और गैस की कीमतों पर इजाफे के खिलाफ समाजवादी पार्टी नरेश अग्रवाल ने की केंद्र से फैसले की निंदा। नरेश अग्रवाल बोले बढ़ोतरी का फैसला सरकार ने वापस, बीजेपी को भी महंगाई के लिए लताड़ा। राजनाथ सिंह का सरकार पर वार, कहा इस सरकार में कीमतें बढ़ाना हो गई है आम बात, जनता के दर्द से सरकार का कोई वास्ता नहीं। राजनाथ ने समाजवादी पार्टी और डीएमके के विरोध को बताया क्रूर मजाक, कहा अगर गंभीर हो तो क्यों नहीं खींचते समर्थन वापस। डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद केजरीवाल का सरकार पर हमला, कहा जिंदल और संचेती को मिले मुफ्त में कोल ब्लॉक या गरीबों को मिले सस्ता सिलेंडर। केजरीवाल का ममता और बीजेपी पर भी वार, कहा अगर गंभीर हैं तो अपने अपने राज्यों में घटाएं डीजल पर टैक्स। केजरीवाल का दावा सब्सिडी से नुकसान की हो सकती है भरपाई, सरकार लगाए भ्रष्टाचार पर लगाम। डीजल की कीमत बढ़ने से सरकार के एक और सहयोगी नाराज, अजीत सिंह ने जताया विरोध। अजीत सिंह ने कहा डीजल की कीमत बढ़ने से बढ़ेगी महंगाई, कैबिनेट में उठाएंगे मुद्दा। डीजल में टिकट के बाद रेल टिकटों की भाड़ के लिए हो जाइए तैयार, सूत्रों की खबर बढ़ सकता है रेल भाड़ा, 15% तक बढ़ सकता है रेल का किराया, डीजल की कीमतों का पड़ेगा असर, माल भाड़े में हो सकती है बढ़ोतरी। रेलवे में 240 करोड़ लीटर डीजल की होती है सालाना खपत, 5 रुपए कीमत बढ़ने से 1200 करोड़ रुपए का होगा सालाना नुकसान। कल आधी रात से 5 रुपए महंगा हो गया है डीजल, रियायती एलपीजी में भी हुई भारी कटौती। रसोई को सरकार का सबसे बड़ा झटका, अब साल भर में मिलेंगे सिर्फ 6 रियायती सिलेंडर, 7वें सिलेंडर के लिए देने होंगे आपको लगभग 750 रुपए। सरकार ने पेट्रोल की कीमत फिलहाल नहीं बढ़ाई, लेकिन तेल कंपनियों को राहत देने के लिए पेट्रोल पंप से उत्पाद शुल्क घटाया। केरोसिन की कीमत में नहीं हुई बढ़ोतरी, दिल्ली में 14 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर, सरकार ने कहा केरोसिन पर 25,000 करोड़ का घाटा। कल सीसीपीए की बैठक में सरकार ने लिया था फैसला, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी बैठक की अध्यक्षता। डीजल के दाम बढ़ने से जनता बेहाल, पर शेयर बाजार में 350 अंकों की बढ़ोतरी के साथ खुला सेंसेक्स, अब भी बढ़त बरकरार।
2 महीने में रुपए में सबसे बड़ी उछाल, डॉलर के मुकाबले 71 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 54 रुपए 1 पैसा। डॉलर के मुकाबले रुपया अपनी 2 महीने की सबसे मजबूत स्थिति में। यूरो के मुकाबले भी डॉलर की कीमत गिरी। डीजल की कीमतों में बढ़त के बाद एक और बुरी खबर, महंगाई दर बढ़ी। अगस्त के महीने में महंगाई दर 6.87% से बढ़कर 7.55 तक पहुंची। खाद्य पदार्थों की भी महंगाई दर बढ़ी, 9.14 से बढ़कर 10.30% हुई। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस, कहा कोयला घोटाला न्यायिक जांच के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, कहा कैग रिपोर्ट देखकर लगता है उपहार में बांटी गई हैं खदानें। सुप्रीम कोर्ट की दलील, कैग की रिपोर्ट सही हो गलत लेकिन उसकी है अहमियत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के मामले में दखल न देने के लिए अपील ठुकराई। केंद्र ने दी थी दलील, संसदीय कमेटी कर रही है जांच। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद बोले कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, कहा अदालत के नोटिस का देंगे जवाब। कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई जल्द कर सकती है पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया से पूछताछ, सूत्रों के हवाले से खबर। संतोष बागरोडिया पर आरोप, कोल ब्लॉक आवंटन के अयोग्य होने के बावजूद स्क्रीनिंग कमेटी से छुपाई जरूरी जानकारी। दुनिया भर में बवाल मचाने के बाद विवादित फिल्म पर भारत में लग सकता है बैन, गृह मंत्रालय जल्द लगा सकता है पाबंदी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा संदेश, डीजी की आपत्तिजनक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की गुजारिश। अमेरिकी विरोध की आग के बीच यूएस काउंसलेट की बड़ी सुरक्षा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में निगरानी हुई तेज। उड्डयन क्षेत्र में हो सकता है बड़ा ऐलान, एविएशन में विदेशी निवेश पर कैबिनेट कमेटी की बैठक। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने की नारेबाजी। राज ठाकरे को बारामती कोर्ट से मिली जमानत, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की थी एक ट्रक ड्राइवर की पिटाई। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को। मुंबई हाईकोर्ट कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी केस में मुंबई पुलिस को लगाई फटकार, कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं रखा ख्याल। अजीम केस में अदालत ने 20 अक्टूबर तक सुनवाई टाली, सरकार ने जवाब देने के लिए और वक्त देने की थी अपील। उड़नकुलम में न्यूक्लियर प्लांट पर विरोध प्रदर्शन जारी, समंदर में उतरे आंदोलनकारी। कल चट्टान गिरने से एक आंदोलनकारी की अस्पताल में मौत हो गई। न्यूक्लियर प्लांट का काम बंद करने पर अड़े हुए हैं आंदोलनकारी। उत्तराखंड के ऊखीमठ में बादल फटने से तबाही, 15 घर बहे, 22 की मौत। बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई गांवों तबाह, प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा। डफकोट में बादल फटने से लापता 4 लोगों के शव मिले, अभी भी 2 लोग लापता। पिंडारी ग्लेशियर से सटे गांव का देश से संपर्क टूटा। गया में सीआरपीएफ जवानों की नक्सलियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़, 15 नक्सली ढेर। नक्सलियों से मिला विस्फोटकों का जखीरा, छापेमारी में 120 पाइप बम और 2 रॉकेट बम समेत 32 हैंड ग्रेनेड बरामद। गुजरात के कच्छ में सामने आया मां का अत्याचार, 11 साल की बच्ची को नील कटर और कैंची से गूंदा। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से मां ने बच्ची पर किया अत्याचार, डॉक्टर ने बताया बैक्टेरियल बेबी सिंड्रोम की बीमारी। ठाणे के डोंबिवली में पुलिस और राजनीति विभाग ने किया फर्जी ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 लाख का घटिया क्वालिटी का तेल बरामद। यमन की राजधानी सना में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी एम्बेसी पर उतारा गुस्सा, विवादित फिल्म से नाराज थे प्रदर्शनकारी। बाढ़ से नाइजीरिया में भारी तबाही, अब तक 137 लोगों की मौत, 30,000 लोग बेघर हो चुके हैं। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच जारी है जंग, बारिया गांव की फाइटर जेट की बमबारी में 4 की मौत, कई घायल। चांद तक जाने वाले पहले मुसाफिर नील आर्मस्ट्रांग को अमेरिका में दी गई श्रद्धांजलि, 42 साल की उम्र में पिछले महीने आर्मस्ट्रांग ने ली थी अंतिम सांस। फ्रांस और ग्रीस के वित्त मंत्रियों की बैठक में ग्रीस में विकलांगों ने किया विरोध, महंगाई पर सरकार की नीतियों से नाराज।